ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में क्या क्या पढ़े? पोषण, पोषण में पढ़े स्वपोषण और परपोषण। उसके बाद पढ़े परजीवी, प्राणी संपोषी और मृतजीवी, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कोई भी चीज का, इसमें किसी चीज का क्या होगा? निर्माण होगा, है ना। ये कब होगा? तो प्रकाश के समय, लाइट के समय, फोटोसिंथेसिस। ये किसमें होता है? पेड़ पौधा। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ कुछ जानकारी लेते हैं, तो फिर पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में मजा आएगा। प्रकाश संश्लेषण हम लोग क्यों पढ़े? तो सबसे पहला, ये हमारे सिलेबस में है, क्लास 10th में पूछेगा, बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा, इसलिए पढ़ेंगे क्या? प्रकाश संश्लेषण। दूसरा कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ने से हमें ये फायदा होगा, हम लोग ये जान पाएंगे आज कि आखिर ये पेड़ पौधा खाना बनाता है तो बनाता कैसे है। हम लोग पढ़े थे ना स्वपोषण में कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वे सब अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो सवाल उठना चाहिए, आखिर कैसे बना लेते हैं स्वयं? तो उसका एक टॉपिक दिया गया प्रकाश संश्लेषण, ताकि बच्चा समझ सके, क्लास 10th में या जो 7वां जहां भी दिया है, बच्चा समझ सके आखिर पेड़ पौधा को स्वपोषी कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है और कैसे बनाता है ना। तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण। हम लोग आज जानेंगे कि पत्ते के किस हिस्सा में भोजन बनता है, कौन जिम्मेवार है ना। किस किस कच्चे पदार्थ का कौन कौन सा कच्चा मटेरियल चाहिए पौधा को, जिसके कारण वो क्या करे? प्रकाश संश्लेषण पूरा करके अपना भोजन निर्माण करे। ये सब जानकारी मिलेगा। फिर ये भी जानकारी मिलेगा कि कहीं कहीं देखते हैं छांव के कारण पेड़ ग्रोथ नहीं कर पाता है। जैसे देखना खेती की तरफ, जैसे ये खेत है, क्या गया, मान लो ये खेत है और ये गाड़ी है, तो इधर से देखना पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होगा इस तरफ से, इधर इधर पेड़ सब है, वृक्ष लगा हुआ है, तो यहाँ छाया पड़ेगा इतना दूर खेत में, तो इधर का फल पेड़ सब कुछ छोटा हो जाएगा, ग्रोथ नहीं करता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये छोटा पड़ जाता है या फल ग्रोथ नहीं कर पाता है? वो सारा जानकारी अभी हम लोग प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत लेंगे, है ना। शुरू करें प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्यों पढ़ेंगे? इंटरेस्टिंग, सबसे पहले हमारे सिलेबस में है और ये क्लास 10th का MVVI टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण, है ना। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप लोग भी VVI कर लेंगे, है ना। जो आया है हर एक साल मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, सब्जेक्टिव आवे या नहीं आवे, ऑब्जेक्टिव एगो दूगो जरूर इससे दाग देगा। प्रत्येक वर्ष दुगुना ऑब्जेक्टिव है, इससे आता है। तो प्रकाश संश्लेषण को अच्छा से पढ़ेंगे। पहला कि एग्जाम में भी पूछता है, सिलेबस में है तो पढ़ना है। दूसरा अभी बताए कि आज हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधा खाना कैसे बनाता है। तो इसका सबसे पहले डिफिनीशन सीखते हैं ना, 2 नंबर में 5 नंबर में कितना भी नंबर में पूछे बनाएंगे। डिफिनीशन मतलब परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण कहते किसको, है ना। बराबर, लाइट बढ़ा देते हैं, दिखाई नहीं देता है। प्रकाश संश्लेषण, सजीव जगत में सभी हरे पेड़ पौधे, देखो सुनो और सुनने से याद होगा, है ना। सजीव जगत में सभी हरे, सूखे नहीं हरे, है ना, सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सजीव जगत में सभी हरे पेड़ पौधे
सभी हरे पेड़ पौधे हैं, वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर, CO2 ग्रहण कर मिट्टी से जड़ के द्वारा जल अवशोषित कर पत्तियों में उपस्थित, नवाई पढ़ाए हुए क्लोरोफिल के बारे में, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से ऊर्जादायक पदार्थ का निर्माण करता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है ना। क्या ठीक है, आप डिफिनेशन तो लिख दिए, याद कैसे होगा? तो आप अपने आसपास देखिए। हम सबसे पहले बता रहे हैं बेसिक चीज क्या क्या जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो याद रखना, सूर्य का प्रकाश, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। सूर्य का प्रकाश ये जरूरी है भोजन बनने के लिए, है ना, उससे एनर्जी लेता है वो। सूर्य का प्रकाश, 4 गो चीज, दूसरा CO2, तीसरा जल, और चौथा क्लोरोफिल। कहाँ रहता है क्लोरोफिल? पत्तियों में। तो कहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन, नाम लिखे। 2 नंबर भी पूछ सकता है और 1 नंबर भी कैसे पूछेगा? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कच्ची सामग्री कौन है? ऑप्शन रहेगा इसी तरह से, सूर्य का प्रकाश, CO2, H2O, 3 गो रहेगा, डी में रहेगा इनमें से सभी। तो कसम खा के याद रखना, इनमें से सभी, क्योंकि 3 गो दिया रहता है, इनमें से सभी मारना रहता है। और नहीं बाई चांस 2 नंबर में पूछ दिया तो तुमको लिखना पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, CO2, H2O और क्लोरोफिल, ये सब मिल करके क्या बनाता है? भोजन का निर्माण, सीधा समझो कार्य बनाता है, भोजन का निर्माण करता है। तो ये पढ़ाने वाला, ये सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। यो याद करने वाला है, सूर्य से। CO2 पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। CO2 पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये भी 1 नंबर पूछेगा कि पेड़ पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन में रहेगा वायुमंडल। देख रहा ना कितना ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, सब भी आए हैं, वायुमंडल। दूसरा, पेड़ पौधे जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तब मिट्टी से, जड़ के द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्ते में। ऐसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधे हरे क्यों दिखते हैं? क्लोरोफिल के कारण ना। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम का, रेंडमली पूछता रहता है ना कि पेड़ पौधे हरे क्यों दिखते हैं, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो भोजन बनाने के लिए सब क्या है? जरूरी है। ये सब, इस सब को इकट्ठा करके पेड़ पौधा क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है, जिसके कारण हम लोग उससे भोजन प्राप्त करते हैं, लेते हैं। समझ में आया? तो डिफिनेशन याद कर रहे थे, इसी चारों को हम इस डिफिनेशन में फिट कर दिए हैं, डिफिनेशन बन गया है। ये 4 गो चीज है ना, इसी चारों को फिट कर दिए हैं डिफिनेशन में। ये 4 गो चीज याद है तुमको, डिफिनेशन तुम खुद बना सकते हो, रटो नहीं। हम बोले थे तोता नहीं बनना है, इंसान है आप, है ना। शिकारी वाला कहानी सुनाए थे ना। ठीक, समझिए। अब कहीं पर भी खड़ा, अब देखो रटने से क्या होगा कि मान लो 1 लाइन भूल गए, 1 शब्द भूल गया, वहां से सारा लाइनें खत्म हो जाता है।
लेकिन तुम्हारे पास समझ रहेगा तो तुम यूपीएससी में भी बैठ जाओगे ना, समझ रहेगा तो यूपीएससी वाला सब क्या लगता है, तुमको रटता रहता है लाइन में लाइन, नहीं, चीजों को समझ करके रखता है। जो याद करने वाला, जैसे ये सब याद रखने वाला चीज तो याद रखना ही पड़ेगा जल सब, हालांकि इसको भी समझ लोगे तो ये भी वैसे याद रहेगा, है ना। लेकिन कुछ कुछ बात को याद करके ज्यादा से ज्यादा समझने पर फोकस करना है ना। समझिए, हम अपने लोग क्या देख रहे हैं, हमारे सजीव जगत में पेड़ पौधे, तो पहला लाइन तो सबको याद रहेगा, सजीव जगत में सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है, सजीव जगत में सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश दिन में, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कल परसों पत्ता तोड़ के लाना बताएंगे, है ना, उसके रंध्र के बारे में, छिद्र के बारे में। जब सनलाइट पड़ता है तो वो रंध्र ऐसे खुलता है ना, जिसके कारण क्या होगा, सूर्य CO2 को अंदर करेगा, वो गैस का आदान प्रदान करता है, वहां से विसरण प्रक्रिया द्वारा, है ना, ऑक्सीजन वहां से बाहर आता है रंध्र से, पत्ता लेकर के आना बता देंगे, है ना। सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में, इतना याद हो गया होगा। सजीव जगत में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हो गया, इतने पढ़ना, अभी ज्यादा आगे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम अभी क्या समझे कि देख रहे हैं हमारे सजीव जगत में सभी हरे पेड़ पौधे हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो वो क्या करता है, CO2 सबको अंदर लेने लगता, चालू कर देता, अंदर लेना चालू कर देता, प्रकाश संश्लेषण चालू करेगा। कहाँ से, रंध्र से, एस्टोमाटा, पढ़ाएंगे उसके विकास में, पढ़ाने के बाद बताएंगे ना। सीधा समझो, पत्ती में छेद होता है, पत्ती में छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है, उसको हम लोग एस्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, एस्टोमाटा या रंध्र किसे कहते हैं, तो पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को एस्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, है ना। 2 नंबर मिल गया। पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को रंध्र, इंग्लिश में एस्टोमाटा कहते हैं। वहीं से CO2 जाता है और O2 आता है। अपने लोग के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, और उसको के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हम सब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं पेड़ पौधा ले लेता है, उसके बदले हम सबको जो जरूरी है वो देता है। इसलिए सबसे अच्छा मित्र कौन है, पेड़ पौधा, नहीं, उसके बिना लाइफ का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आगे आरो पढ़ते हैं। वायुमंडल CO2 ग्रहण कर, जब ये सूर्य का प्रकाश आया तो आप अगला क्या सोचेगा, अब जब सूर्य का प्रकाश आ गया तो पत्ता पर पड़ा तो रंध्र खुला, और रंध्र खुला तो वहां से क्या जाएगा, CO2, तो अगला कदम किसकी ओर चलना चाहिए, CO2 की ओर, है ना। तो सजीव जगत में सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर, वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कहाँ से आया, तो मनुष्य जो मतलब सांस लिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, उससे, गाड़ी से पॉल्यूशन वगैरह होता है, फैक्ट्री वगैरह, उस सबसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, उस सबसे हमारे वायुमंडल में CO2 मान लो आया। आरो कार पहले से भी CO2 है, तो वो क्या करेगा, उस CO2 को ग्रहण करेगा। कैसे करेगा, तो वो अथी सनलाइट की उपस्थिति में, है ना, वायुमंडल से ग्रहण करेगा। अब क्या है, जल। हम क्या पढ़े हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, ये सूत्र होता है उसका, C6H12O6। इसमें तुमको क्या क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है ना। तो कार्बन तक, कार्बन डाइऑक्साइड से तो कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, जल से, तब जल की ओर चले। अब जल भी जरूरी है भोजन बनाने के लिए। अपने सब भोजन बनाते तो जल नहीं जरूरी होता है, अपने सब बनाते नहीं, पकाते, है ना, अपने सब भोजन पकाते हैं तब जरूरी पड़ता है पानी का, तो बना ही रहा है, तो और कितना जरूरी होगा, है ना। तो क्या करते, क्या बोलते, पहले कहाँ से प्राप्त करते वो बात बोलते, जैसे वायुमंडल पहले बोल दिया, बाद में CO2 बोले। उसी तरह से यहाँ पर मिट्टी से
डर के द्वारा जल अवशोषित, जल अवशोषित कर। समझ गया? अब क्या है, 3 को खत्म हो गया। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से, नाम में पढ़ाए होंगे पत्ती में तुम सबको सिर्फ अभी बता रहे पत्ती में, हम उस समय ये भी बताए थे पत्ती में कहाँ, पूरा अंदर घुस करके मारे थे, है ना। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से, है ना। एक पिगमेंट होता है जो ट्रैप एनर्जी ट्रैप करने में मदद करता है। तो क्लोरोफिल की सहायता से एक ऊर्जादायक पदार्थ का निर्माण करता है। जब इतना चीज हो गया तब निर्माण करेगा किसी चीज का ना, तो कार्बोहाइड्रेट क्या ऊर्जादायक पदार्थ नहीं है, तो एक ऊर्जादायक पदार्थ का निर्माण करता है। ये सब एक प्रक्रिया हो गया, काम सब हो रहा है। जैसे शादी क्या है, तो शादी एक प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या होता है, तो देखा सुनी होता है, छेका छेकी होता है, मटकोर होता है, फलदान सब के पता नहीं क्या सब होता है, और क्या होता है, जयमाला होता है, बिलौकी मंगाता है, और क्या होता है, आम बहु भी आया जाता है। कभी यह बताएंगे कि आम में से क्यों किया जाता है, मतलब क्या रीजन है, बहुत साइंटिफिक रीजन है। लोग फॉलो करते ना धर्म ग्रंथ को, ठीक है, लेकिन उसमें साइंस भी है, तो उसके पास वो होता है। उसके बाद और क्या होता है, जयमाला सब हो गया, नाश्ता पानी भोज हो गया, और क्या कहते हैं उसको, बिलौ ये अस्थि पर नहीं होता, मरबा पर सिंदूरदान, हाँ सिंदूरदान, और क्या होता है, लावा। इतना देर में भोर हो गया, जाने वक्त में झूठे उकाने लगे लोग, जाओ के मन रहेगा, झूठे काटेगा, नहीं काटेगा तो दूसरा है कनी ना। आज पहले की लड़कियां ज्यादा रोती थी, है ना, लेकिन आजकल की लड़कियां हंसते हंसते जाती रहती है। तो उसको सिखाया जाता है कि जाए खुना में कनका रोना चाहिए। पहले को सिखाया जाता था बउआ नहीं करनी है ना, सब यही विधि का विधान है, यही से सब के साथ होता है, नहीं रोना। अब सिखाया जाता है रोना, थोड़ा रो लेना। समझा? एगो लड़का पूछा एगो लड़की से कि बताओ तुम सब शादी करने के बाद जब ससुराल जाती रहती हो तो इतना रोती क्यों हो? अब तुम ही बताओ, तुमको कोई शादी करके, लड़की कहती है तुम ही बताओ, तोरा कोई शादी करके ले जाएगा, झाड़ू पोछा करवाएगा, बर्तन मजवाएगा, पूरा कपड़ा सब साफ करवाएगा, इतना काम करवाएगा, तो तू रोएगा नहीं तो क्या नाचेगा? समझा? बात तो सही है। तो यहाँ कौन सा महारानी जैसे थे, यहाँ तो काम करना पड़ता था। समझा? खैर वो सब छोड़ो, आगे आगे समझो। मतलब बहुत सारा प्रक्रिया मिल करके एगो चीज कहलाया शादी। शादी मान लो एगो प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारा काम होता है। शादी एक प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा काम होता है ना। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या काम हो रहा है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर मिट्टी से जड़ के द्वारा जल अवशोषित कर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से ऊर्जादायक पदार्थ का निर्माण करता है। देखो हम पिछलका से अगिलका वाला लाइन ले आते हैं, आगे पिछलका लाइन बोले ना, इसके बाद क्या होगा, वो पिछलका वाला ही अगिलका वाला बता देगा। जैसे एक लिख, इसके बाद क्या होगा हमको पता चल जाएगा कैसे, इसको देख करके, एक के बाद क्या होगा 2। अब हम सीधा लिख दिए यहाँ पर, मान बोले क्या आएगा डब्बा में, बताओ क्या होगा, सोचेगा सब, पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहीं पर अगर या तो यहाँ पर 8 दे दे, नहीं तो यहाँ पर क्या दे दे 6 दे दे, दोनों में से कोनो एगो दे देंगे या दोनों दे देंगे, लगा लेगा। इसको देख करके क्या करेगा, अनुमान लगा लेगा कि अब यहाँ पर क्या होगा 7, नहीं तो सीधा कह ले बताए डब्बा में कथी होगा, वो परेशान रहेगा, डब्बा के पता डब्बा में का। समझा? उसी तरह से पिछलका लाइन से अगिलका लाइन ड्राइव कर ले हम। जैसे हम बोले सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश जब ही आया तो अब CO2 ग्रहण करने का समय आ गया, CO2 ग्रहण करने का क्या हो गया, समय आ गया, और O2 को बाहर निकालने का भी समय आ गया। CO2 को ग्रहण कर O2 को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, है ना। मतलब पेड़ पौधा से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। पेड़ पौधा से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन के साथ साथ भोजन भी मिलता है, वो नहीं भूलना। खाना पीना के साथ साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, कितना फायदा है।
तो ये लोग क्या कर रहा है, पेड़ को काट करके शहरीकरण करते जा रहा है। जो मजा गांव में है वो शहर में नहीं है। समझ में आया? गांव में शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। शुद्ध ऑक्सीजन बुझता है? अरे चारों तरफ पेड़ पौधा होता है, शुद्ध हवा मिला। और वहां पेड़ पौधा कम, गाड़ी ज्यादा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरल रहता है पूरा वातावरण में, पॉल्यूटेड अथी होता है, एयर हो जाता है प्रदूषित, है ना, जिससे इरिटेशन होते रहता है, तरह तरह के बीमारी होगा। लेकिन गांव घर में एकदम स्वस्थ हवा। और गांव घर के लोग तो वैसे भी होशियार, ऑक्सीजन देने वाला पेड़ सबको क्या करता है, जो ज्यादा ऑक्सीजन देता है उसके घर के पास, उसको घर के पास लगेले रहता है। पता है ना कौन कौन पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देता है? पीपल, तुलसी, और बोलो नीम, और समी का पेड़। ये सब क्या करता है, ज्यादा ऑक्सीजन देता है। यहाँ तक कि रात में भी ऑक्सीजन दे देता है। लेकिन कभी कभी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पीपल रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में क्या करता है, रिलीज करता है। कौन? पीपल। पीपल नहीं जानता रे, जिसे पूजा करते हैं लोग, पीपल मोटा सा पेड़ होगा, उसमें सब जल चढ़ाते रहते हैं। हाँ उसको, हाँ उसको क्यों पूजा जाता है? देखो ना, इंसान जिस जिस पेड़ से फायदा है लोग उसका पूजा करने लगे, भगवान ही मान करके, कुछ मान करके। लेकिन साइंटिफिकली वो क्या है, दूसरा साइंस के हिसाब से देखो तो लोग इसका पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये फायदेमंद है। तुलसी का अकेले 500 से अधिक मेडिसिनल वैल्यू है, 500 से अधिक बीमारियों में काम आता है सिर्फ तुलसी। तो लोग उसका क्या करने लगा, पूजा। जैसे मान लो हमको इस मशीन से फायदा है तो हम लोग भी इस चीज का क्या करते हैं, पूजा, विश्वकर्मा भगवान मान करके। मतलब जो चीज से हमें फायदा है हम लोग उसका इज्जत करने लगते हैं और पूजा करने लगते हैं। लेकिन साइंस कुछ और है। साइंस क्या कहता है कि लोग इस पेड़ को अपने घर में इसलिए लगाता है ताकि क्या कर दे, तोड़ करके दो खा ले। तुलसी बहुत बीमारी, हर एक दिन दो सुबह सुबह खा लेगा, सुबह शाम, बहुत बीमारी क्या होगा, दूर रहेगा। तुलसी का पत्ते तोड़ खाएगा, तुलसी का पत्ता तोड़ खाएगा, देता है भरपूर मात्रा में, रोज पूजा करते हैं। हाँ कहते रविवार को पूजा कर देगा तुलसी का। याद रखना, तुलसी का तुलसी में रविवार को न सटना चाहिए, न उनको तोड़ना चाहिए, और ना ही उसमें जल देना चाहिए। क्या है, तो रविवार के दिन ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी विष्णु भगवान के ध्यान में रहते हैं, तो उस समय तुलसी में नहीं सटना चाहिए, ऐसा माना जाता है। धर्म के हिसाब से चलो तो बता रहे हैं। तो कितना रविवार को एकदम भोरे, कल सोमवारी है, आई रव है, तो नहा सुना करके एक बार जल पहले से ढार लिए। नहीं, रविवार को नहीं देना चाहिए जल। किसमें? तुलसी में। पीपल में भी रविवार को जल नहीं देना चाहिए। पीपल पूछता है, हाँ अभी बताए थे पीपल। हाँ पीपल में भी रविवार को जल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण ने रविवार को दरिद्रता को दिया, क्या कहते हैं उसको, दरिद्र है ना, दरिद्रता को दिए हुए। कौन? नारायण। इसीलिए उस दिन रविवार देना चाहिए। कहते से आ जाएगा जल आ जाएगा, हे भगवान करेगा, नहीं। पीपल में जल देने वक्त मंत्र उच्चारण करना चाहिए, ओम नमे भगवते वासुदेवाय। सब ओम नमः ओम नमे भगवते वासुदेवाय। मतलब तुम लोग कभी जल, खासकर शनिवार को जल चढ़ाओ, पता है जल देना चाहिए, धर्म के हिसाब से कहो। और वैसे तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देता था, पानी हो गया, ऑक्सीजन पानी से ही रिलीज होता है। पानी है ना, पानी कहाँ गया, H2O, H2O तो पेड़ पौधा लेता है ना H2O, तब पूछेगा जल किससे निष्कासित होता है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा H2O CO2। देखना कितना गाइड में CO2 गलती दे दिया है, उसको सही कर लेना। ऑक्सीजन मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, किसके टूटने से? वाटर के टूटने से। हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो मुक्त होता है बाहर जो आता है ना, वाटर से ही आता है। तो H2O याद रखना, CO2 नहीं मार देना। ऑक्सीजन, ओहो में ऑक्सीजन है, ओहो से कहीं आ जाता होगा, नहीं, इससे आता है। समझ आया? तो
तो ये जल देगा तब ना तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो पेड़ पौधा इसीलिए तुलसी में रोज लोग जल चढ़ाते हैं कि ले खूब जल ले और खूब हमारा क्या दे, ऑक्सीजन। देखो साइंस के हिसाब से कह रहे हैं, धर्म को ठेस उस नहीं पहुंचा रहे, पूजा करना चाहिए, है ना, हम भी करते हैं, देखता होगा। अब पीपल में भी जल देंगे तो क्या होगा, खूब उसको जल मिलेगा तो खूब अवशोषित करेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। अब देता भी है पीपल का पेड़ ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में। तो उसके जड़ में ऐसा माना जाता है धर्म ग्रंथ के अनुसार से कि पीपल के जड़ में विष्णु जी का वास होता है। किसका वास होता है, विष्णु जी का। और जितना भी शाखा है उसमें नारायण जी का, और जितना भी पत्ता है उसमें हरि का, है ना, और तना में केशव का, इसमें वास होता है। और ये भी माना जाता है कि घर के एग्जैक्ट सामने नहीं रहना चाहिए। अगर घर के एग्जैक्ट सामने अगर पीपल का पेड़ है तो निर्धनता भी होता है, मतलब निर्धन हो जाएगा, गरीबी परेशान करेगी। तो घर के है, ठीक है, घर के एग्जैक्ट सामने नहीं रहना चाहिए। है तो किस दिन हटाएंगे, तो रविवार के दिन हटाना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन पूजा पाठ नहीं होता है। तो उस दिन अगर हटाएंगे तो कोई दोस्त नहीं रे, दोस्त मतलब क्या कहते हैं उसको, दोस्त द्वेष क्या होगा, वो नहीं लगेगा, दुख क्लेश नहीं होगा। समझा रे। कुछ पेड़ है जो हमें रात में भी मतलब रात में 22 घंटा, कहते 20 घंटा ऑक्सीजन देता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इसमें आता है तुलसी का पेड़, नीम का पेड़, अशोक, पीपल, शनि, है ना, इस सब का पेड़। लोग इस सब का पूजा भी करते हैं। आप समझ में, आप पूजा क्यों करता है, फायदा है तो पूजा करते हैं लोग, है ना। आप किसी का इज्जत सम्मान क्यों करते हैं, उससे फायदा होता है। पागल से कोई फायदा नहीं होता है, बता भगा देता है सब। नहीं, पीपल नहीं बुझता है, समझ रहे ना। यहाँ पर जाने वक्त देख लेना, है ना। लोग क्या कहेगा, इस पीपल ज्यादा ऑक्सीजन देता है, और एक समय ऐसा आएगा सुबह सुबह बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी कभी कभी रिलीज करने लगता है ज्यादा मात्रा में। तो इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे रात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। 22 घंटा तो वो ऑक्सीजन देते रहता है, लेकिन कुछ देर मतलब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत, बीमारी हो सकता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये साइंस कहता है। लेकिन हमारे गांव का आदमी साइंस उसको नहीं कहता पीपल के पीछे मत जा है ना। अगर आदमी को देखो, जैसे आजकल की पुतौ है, वो खाना खा लेगी, अब मर्द जैसे एकदम छिपा को घुसका देगी आगे कॉल पर, बाद में धोएंगे, नहीं तो कोई धो देगा तो अच्छी बात है मतलब खुश हो जाएगा, है ना। पहले की औरत तब मतलब बहू सब जो होती थी ना, तब खाना खाया, घर का जितना भी आदमी सबका बर्तन धो धा करके अच्छा से सेंध करके रख देता था। तो साइंस क्या कहता है कि धो के रख देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सलाइवा वगैरह लगा हुआ है, उसमें कीटाणु वगैरह लगेगा, भोजन मक्खी बैठेगा, बहुत सारा चीज है। तो उससे क्या होगा, आदमी जो खाएगा उसमें दोबारा धो करके तो बीमार पड़ सकता है। तो खाना खाने के बाद तुरंत बाद उसको क्या कर देना चाहिए, धो देना चाहिए साइंस के हिसाब से। आप कोनो महिला को मूर्ख चौपाट है, आप उसका समझाओ कि देखिए इसमें ना बैक्टीरिया लग जाता है, खाना जब आदमी खा लेना तो आप धो के रख लीजिए, नहीं तो इसमें बैक्टीरिया लग जाएगा, है ना, बीमार उमार आदमी सब पड़ जाता। बैक्टीरिया कौन होता है, बैक्टीरिया ऐसे करके बोले एकदम। लेकिन यहीं पर उसको ऐसे समझा तो नहीं समझेगी, उसको दूसरा तरीका से समझाया जाए। आप पहले के साथ सबर तेज, हे बर्तन धो ले कनिया, नहीं तो बर्तन से जुठा रहा है तो माए भाई बाप के गाली दे है हमारा माए भाई बाप के गाली देगा एकदम, तो एकदम चिकन मतलब चीजों को ठीक करने के लिए देखो रास्ता, बात ये है, लेकिन कहना ये पड़ता है, समझा होगा। अगर दिक्कत है आम में तो उसको इमली कह करके बताना पड़ता है, तब काम करता है। सीधा सीधा कहेगा तो काम नहीं करेगा, ज्ञान बांटता है। देखो यो कोनो बात हुआ, उसको ऐसा कहा जाता है कि रात का बर्तन से बतियाता है, झगड़ा करता है और गाली देता है पूरा खानदान को। इस हे कन्या बर्तन धोकर रख ले, रात का बर्तन जुठा नहीं रह के चाहिए। तब देखो कन्या सब को एकदम ताव, हमारा भाई के गाली देगा, बर्तन के लगेर के साथ
तो ऐसा नहीं है, वो इसलिए कहा जाता है साफ करके रखने के लिए, ताकि बीमार आदमी न पड़े, मक्खी वगैरह न लगे, है ना। तुम सबकी सास कहेगी तो हमरा पता है, ये सब एक्स्ट्रा खुश हो रहे नहीं, सास को समझाएगी, बैठिए हम समझाते हैं, दोनों पहलू समझाएंगे, है ना। ये सब किताब में मिलेगा नहीं। जहाँ तुजुर्बा, क्या कहते हैं उसको, तुजुर्बा, हाँ, जिसके पास तुजुर्बा है इन चीजों का, सबको जानकारी है, जो शहर गांव सबको झेले हुआ है, समझा हुआ, वो सब बता सकते हैं, जैसे हम बता दिए नहीं। तो भूत उत नहीं होता है पीपल के पीछे, याद रखना। अब एक बात क्या कहते रहते हैं उसको, शहर में मेकअप के पीछे और गांव में पीपल के पीछे हमेशा भूत छुपा चुड़ैल छुपी होती है नहीं। शहर में जाओ, अगर मेकअप उतारेगा चुड़ैल नजर आएगा, गांव में पीपल के पीछे और शहर में मेकअप के पीछे क्या छुपी रहती है, तो ज्यादा समझदार चुड़ैल छुपी होती है। मेकअप कर लेगी तो चुड़ैल सभी एकदम लगेगा कौन देवता आ गए, है ना। अब मेकअप उतरा, है ना, एगो दूध वाला से पूछा गया, भाई तुम सब दिन दूध बांटते हो, शादी क्यों नहीं करते हो, तो हिम्मत नहीं करता है, तो क्यों, तो हम सुबह सुबह दूध बांटने जाते हैं ना, तो सभी औरत का मुंह देख करके सब सो के उठी रहती है, मेकअप उतरा रहता है, उसका मुंह देख के इच्छा नहीं करता है। समझा, क्या क्या समस्या लेके जाता रहता है, समझा। क्या क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है क्या अंधा है, ठीक है, समझे। बहुत हंस लिया तो सब, तब 4-5 किलो खड़ा कर रखना, हमेशा उन्नति होगा, है ना। तुलसी करना चाहिए, अरे पूजा नहीं करो तो ये फायदा देगा तुमको, है ना। तुलसी का पेड़, मनी प्लांट्स, कहा जाए ऐसा माना जाता है, मनी प्लांट जितना ऊपर की ओर भागेगा उतना तुम्हारा घर का उन्नति होगा। एक मनी प्लांट तुम्हारे घर आंगना में, आंगन में मतलब दरवाजे पर कहीं भी मनी प्लांट, और कथी बोले, तुलसी, केला, केला का पेड़ जानता है, हाँ केला, केला रे, केला का पेड़ भी होना चाहिए, और क्या कहते हैं, नीम का पेड़ घर के आसपास होना जरूरी है, अशोक उशोक, ये सब 4-5 गो पेड़ ऐसा है जो घर के आसपास है, तो तुम्हारा उन्नति भी होगा। एगो समी का पेड़, समी बुझता है, सनी सनी कहता है, सब समी नाम होता है ना। तो उसका पेड़, ये सब पेड़ लगा लेगा ना, तो साइंटिफिकली भी फायदा, और रामायण धर्म ग्रंथ के तरीका से भी फायदा, समझ में आया। तो कौन सा लगाएगा, हाँ लगा हुआ है, ठीक है, मनी प्लांट्स नहीं लगाया होगा, ठीक लगा है, चलो ठीक है, समझावे आगे। हम बाबा क्या बता रहे थे, ये देखो भारी है डिफिनेशन नहीं, सजीव जगत में सभी हरे पेड़ पौधे, बहुत सारा प्रक्रिया काम करके प्रक्रिया होता है, ये संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 10वां वाला तैयार है ना, पढ़ने के लिए। ज्यादा देर पढ़ा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा नहीं। आज के लिए इतना ही रखे, फिर कभी अच्छा डिटेल से। आज प्रकाश खत्म हो गया, शुरू भी नहीं हुआ है, प्रकाश संश्लेषण ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, समझ गए। हाँ बोआरे वहां से स्विच ऑफ कर दो कैमरा का। खत्म है। कल खुला है, शाम में बताएंगे खुला।